दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब हमारी सरहदों के बाहर कौन है जो दुश्मन की हर चाल को समझ रहा है? कौन है जो देश पर हमला होने से पहले ही उसकी खबर सरकार तक पहुंचाती है? ये काम करती है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया के सबसे खतरनाक, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली एजेंसी। लेकिन इस एजेंसी की कहानी फिल्मों से कहीं ज़्यादा रोमांचक है, और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ। 1962 में चीन से हमारी जंग हुई और हम हार गए। रीजन इंटेलिजेंस फेलियर। हमें पता ही नहीं था कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। 1965 में पाकिस्तान से जंग हुई, फिर वही कहानी। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो बाहर की खतरों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। तभी पीएम इंदिरा गांधी ने तय किया, हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ बाहरी खतरों को देखे। आर.एन. काव, जो उस समय आईबी में थे, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने सिर्फ 2 महीने में इस नई एजेंसी को पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। 21 सितंबर 1968 रॉ ऑफिशियली बनी। शुरुआत में सिर्फ 250 लोग थे, लेकिन यही लोग आगे चलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा करने वाले थे। रॉ का पहला मिशन था पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ। एजेंट कश्मीर सिंह बेदी का नया नाम और आइडेंटिटी दी गई मोहम्मद इब्राहिम, और भेज दिया गया पाकिस्तान। उसने जो भी इंफॉर्मेशन भेजी, उससे पता चला कि यूएस पाकिस्तान को फाइटर जेट्स और बॉम्बर एयरक्राफ्ट दे रहा है। इमेजिन कीजिए, एक नई एजेंसी और पहला ही मिशन, इतना बड़ा सक्सेस। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में हालात बहुत ख़राब थे। पाकिस्तानी आर्मी ने वहां ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया था। रॉ ने इस सिचुएशन को पहले से ही समझ लिया था। मुजीबुर रहमान को सपोर्ट किया, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, और फिर रॉ ने एक माइंड ब्लोइंग प्लान बनाया। हाशिम कुरैशी नाम के टेररिस्ट को डबल एजेंट बनाकर एक इंडियन प्लेन हाईजैक करवाया। प्लेन लाहौर में उतारा और ये इंसिडेंट इंडिया ने यूज किया पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ब्लॉक करने के लिए। अब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का कनेक्शन पूरी तरह से कट गया था, और ये 1971 की वार में इंडिया की जीत का सबसे बड़ी रीजन बना। रॉ का यह काम आज भी हिस्ट्री में मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। लेकिन रॉ हमेशा सिर्फ दुश्मन देश पर नज़र नहीं रखती, कई बार इसे पॉलिटिक्स का शिकार भी होना पड़ता है। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्शन इलीगल बताया, तभी अपोजिशन ने आरोप लगाया कि रॉ का इस्तेमाल पॉलिटिक्स रिबल के ट्रैक करने में हुआ। इमरजेंसी लगाई गई, और जब मोरारजी देसाई पीएम बने, उन्होंने रॉ की कई ऑपरेशन रोक दी। इतना ही नहीं, रॉ एजेंट के नाम तक उजागर कर दिया। सोचिए कितने एजेंट के नाम खतरे में पड़ गई होगी। पाकिस्तान सेक्रेटली न्यूक्लियर बम बना रहा था। रॉ ने अपने एजेंट के जरिए वहां से सैंपल कलेक्ट किया। साइंटिस्ट के बालों में तक रेडिएशन मिला, यहाँ तक कि एक एजेंट $10,000 में पूरा ब्लूप्रिंट देने के लिए तैयार था। लेकिन सरकार ने डील अप्रूवल नहीं की। रॉ और इजराइल के मोसाद ने ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान किया, पाकिस्तान के फैसिलिटी और एयर स्ट्राइक का, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ये प्लान भी कैंसिल हो गया। रिजल्ट, पाकिस्तान का प्रोग्राम स्लो हुआ, लेकिन रुक नहीं पाया। 1984 में रॉ ने लंदन से इंटेलिजेंस भेजी कि पाकिस्तान कोल्ड वेदर क्लॉथ्स खरीद रहा है। रॉ ने डिलीवरी डिले करवाई और इंडियन आर्मी को अलर्ट कर दिया। इंडिया ने जल्दी से अपना प्लान बनाया और 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया ऑपरेशन मेघदूत। इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया, और आज तक सियाचिन भारत के पास है। ये विक्ट्री पॉसिबल ही नहीं होता अगर रॉ ने टाइमली अलर्ट नहीं किया होता। 1998-1999 में रॉ के कई संकेत मिले थे कि पाकिस्तान ने 50,000 बोट्स ऑर्डर की हैं, 18 बटालियंस भेजी है, ड्रोन सर्वेलेंस की गई है, लेकिन इन इनपुट के उतनी सीरियसली नहीं लिया गया। रिजल्ट, कारगिल वार का शौक हमें झेलना पड़ा। लेकिन रॉ ने मुसाफिर और नदीम ताज के फोन कॉल इंटरसेप्ट करवाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी ने किया था। ये रॉ का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक था। कारगिल के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई। आज रॉ सीधे पीएम को रिपोर्ट करती है। अजीत डोवाल जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉ के साथ क्लोजली काम करते हैं। सैटेलाइट सर्वेलेंस, साइबर वारफेयर और एआई बेस्ड इंटेलिजेंस गैथरिंग में रॉ दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी में गिनी जाती है। लेकिन इस एजेंसी के एजेंट का नाम आज भी कोई नहीं जानता है। दोस्तों, रॉ के एजेंट अपनी जान दांव पर लगाते हैं। ना नाम मिलता है, ना क्रेडिट,
और अगर वो ना हो तो शायद हम चैन से सो भी ना पाएँ। आपको क्या लगता है, क्या रॉ को और ज़्यादा पावर देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान और चाइना जैसे चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।